आनंद के दिन भी इतनी शीघ्रता से चले जाते हैं, अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को हुए 1 वर्ष बीत गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कल की ही बात है। रानी जी प्रणाम। मंत्रा, आज तू बड़ी देर से आई। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं रानी जी, आज तो ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि सुन सुनकर मेरे पांव तले की मिट्टी निकल गई। अरे जरा मुझे भी तो सुना। ऐसी क्या बात सुनकर आई है? महारानी जी, क्या बात सुनाऊं। बस आपकी और हमारी शामत आई है। अरे कम्बक, तेरी जल जाए जवान। कहीं कुछ नशा वशा खाकर तो नहीं आई है? मैंने तो नशा वशा कुछ नहीं किया, मगर रानी जी आपके नशे निरत हुआ चाहते हैं। मंत्रा, आज तू विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मौत का संताप लेकर आई है। जो बात है जल्दी बता, मुझे इस तरह परेशान मत कर। रानी जी, क्या तुम्हें पता है कल राम को राज तिलक होने जा रहा है। मंत्रा, क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में राम को कल राजा बनाया जाएगा? हाँ, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े ही आनंद का समागम है, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। मंत्रा, याद रख, तुझे भरपूर पुरस्कार दूंगी। यह ले मणि मोतियों की माला, बाकी बाद में और दूंगी। द्वारे पर जो आएगा खाली हाथ न जाएगा। समय ए जिंदगी में कहाँ फिर हाथ आएगा। खुले हैं भागे हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे तो कहना था हे दासी, बधाई हो बधाई हो। बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। लुट रहा है घर तेरा और तू ही है बेखबर। क्यों बैठी है तू आंखों पर पट्टी बांधकर। अरे और नागिन, तू क्यों बोलने लगी है? ऐसे अवसर पर तुझे आनंद मंगल गाना चाहिए। तुझे अपने हित अनहित की पहचान नहीं है रानी। अरे दुष्टा, अरे कुल कलंकनी,
तुम्हें तो राम राज तिलक होने पर खुशी होनी चाहिए थी। क्या तेरी मति हरण कर ली गई है? तू भी राम को दोष लगाएगी तो ऐसी अनुचित वाणी तुम कदापि नहीं सुनोगी, वरना मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी। रानी, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ और तुम मुझे पापिन कहती हो। मंत्रा, आज तू ऐसी बातें क्यों करने लगी है? मैं तो तेरी गोदी में पली बड़ी हूँ। मैंने तुझे ही अपनी माँ समझा था। तो अब भक्त के लिए जितना कर सकती है उतना करो। जितना ऊंचा स्थान दिला सकती हो उतना दिलाओ। मंत्रा, राम मेरी सेवा भरत से भी ज्यादा करता है। रानी जी, जब राजा बन जाएगा तो तुम और तुम्हारा पुत्र भरत उसके दास बनोगे। नहीं नहीं, तू अपमान कर रही है। तू मुझे बहका रही है। रानी, जरा सोचो, इसलिए तो महाराज हैं भरत को ननिहाल भेजकर राम को राज तिलक देने का निश्चय किया है। नहीं नहीं, महाराज ने कुछ सोच समझकर ही यह फैसला लिया होगा। रानी, अब बेचारे भरत की तकदीर टूट गई है। और तुम कौशल्या की दासी बन चुकी हो। मेरी भोली रानी, तुम क्या जानो इन बातों को। इसे कहते हैं दुरंगी चाल। क्या ये सब कौशल्य के कहने से हो रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रा का कहना ठीक है। यदि राम को राज तिलक मिल गया तो मेरा पुत्र भरत उम्र भर के लिए दास बन जाएगा। भला हो इस बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे समय पर उचित वृतांत सुनाया। मंत्रा, मेरी प्यारी मंत्रा, जरा मेरे पास तो आ और जरा अब मुझे कोई ऐसी युक्ति बता जिससे मैं भरत को राज्य दिला सकूं। मेरी प्यारी रानी, तुम मान गई तो सुनो। मेरी उपस्थिति में कोई भी फिक्र ना करो। मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताऊंगी जिससे राजा अपने आप ही मान जाएंगे। आपको याद होगा, राजा ने आपको 2 वरदान देने को कहा। उनको अब तुम मांग लो। एक वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को अयोध्या का राज तिलक। वाह वाह, क्या खूब बतलाया और समय पर याद दिलाया। अब मैं कोर्ट भवन में जाती हूँ और त्रिया चरित्र रचाती हूँ और हथेली पर
सरसों जमा के दिखाती हूँ, है आदि स्त्री के संसार की कला, है देखने में अबला और कर्म निर्बला, कर सकती है सब कुछ नारी और चक्रधारी, इस चक्र से डरती है जनता जगत की सारी।